Hello, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sir, and today I am going to tell you how we can use fork in a program. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर्क के अंदर हम कुछ सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं। फॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, फॉर्क करता क्या है, फॉर्क को हम सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखते हैं। इसी तरह आज मेरे पास एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम है जो कि हम लिखेंगे और उसमें हम फॉर्क को यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी that accept 10 integers from the user through the command line and calls for. The parent process calculates the sum and average of these 10 integers and prints them on the screen. The child process finds both the maximum and minimum values among those integers and prints them on the screen. जैसा कि मैंने आपको उस टाइम बताया था, फॉर्क जो है वो पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस है। तो इसमें देखें, पेरेंट प्रोसेस भी है और चाइल्ड प्रोसेस भी है। उसके आगे लिखा है, द प्रोग्राम मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस इन द आउटपुट। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द वर्क स्टेशन, जिसमें हम लोग अपना लिनक्स यूज करेंगे। As Linux is open, now we will directly move towards the terminal and create a C language program. To create a C language program, we will write gedit task.c. As you can see, task.c program has been created. नाउ अब मैं पूरा जो प्रोग्राम है, कोड है उसका, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है, ताकि आपको समझ आ सके कि हाउ वी कैन यूज़ द फॉर्क यूजिंग दैट प्रोग्राम। ये उस क्वेश्चन का कोड है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। पहले हम क्वेश्चन खोल के वापस देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया था। राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स फ्रॉम द यूज़र। तो पहली चीज़ क्या है कि हमने यूज़र से 10 नंबर्स इनपुट लेने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरीज लिख दी हैं, stdio.h, stdlib.h और uni std.h। उसके बाद इंट मेन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक अरे बनाई है नंबर्स नेम की, और उसके अंदर हमने 10 इनिशलाइज किया क्योंकि हमने यूज़र से 10 इनपुट्स लेनी है। उसके बाद हमने सम लिख दिया, सम इक्वल्स टू 0, मिन इक्वल्स टू 999। इसको हमने मिन को 999 इसलिए इनिशलाइज किया क्योंकि जब हम लोग ज़ीरो इनिशलाइज करते हैं तो वो आंसर करेक्ट नहीं देता, इसलिए हमने उसको 999 इनिशलाइज कर दिया है, जिससे जो आउटपुट है वो करेक्ट आएगी। उसके बाद हमने मैक्स को 0 कर दिया और हमने एवरेज को जो है वो डाटा टाइप दिया फ्लोट, क्योंकि एवरेज जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है प्रिंट एफ प्लीज इंटर 10 नंबर्स, जो कि आउटपुट शो होगी यूज़र को कि प्लीज़ इंटर 10 नंबर्स। उसके बाद हमने फॉर की लूप लगाई है, जिसके अंदर हमने इंडेक्सेस दे दिए हैं 0 से 9 तक। आई इक्वल टू 0 है एंड आई इज़ लेस देन 10, लेस देन 10 मीन्स 9 तक। सो इंडेक्सेस जो है वो हमारे 0 to 9 तक हैं। उसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट एफ, लूप के अंदर ही हमने लिखा है कि इंटर नंबर i+1। i+1 का नंबर है कि जब भी यूज़र जो है नंबर इंटर करने लगेगा तो उसको एक आउटपुट शो होगी, इंटर नंबर 1, फिर इंटर नंबर 2, इंटर नंबर 3, इसी तरह 10 तक यूज़र जो है वो इनपुट्स देगा। इसी तरह यहाँ पे स्कैन ऑफ यूज़ होता है इनपुट के लिए, ठीक है। तो जो यूज़र इनपुट देगा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्कैन ऑफ नंबर्स आई, जो कि इंडेक्सेस आएंगे इन नंबर 0, नंबर 1 इंडेक्सेस के अंदर, जो जो यूज़र वैल्यूज़ देगा वो इंडेक्सेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है पी आई डी टी, पी आई डी इक्वल्स टू फॉर्क। इससे क्या हो रहा है कि पी आई डी टू फॉर्क इनिशलाइज हो रही है। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, इफ़ पी आई डी इक्वल इक्वल टू 0।
आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब पी आई डी इक्वल टू ज़ीरो होती है तो चाइल्ड प्रोसेस रन करता है, और जब पी आई डी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो पेरेंट प्रोसेस रन करता है, और जब पी आई डी हमारी ज़ीरो से कम होती है तो फॉर्क जो है वो एरर आ जाता है, फॉर्क रन नहीं करता। इसी तरह यहाँ पे जैसे इफ़ पी आई डी इक्वल टू ज़ीरो है तो चाइल्ड प्रोसेस रन करेगा। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि हमने चाइल्ड प्रोसेस के अंदर क्या काम करना है और हमने पेरेंट प्रोसेस के अंदर क्या काम करना है। इस क्वेश्चन खोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस को हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अमंग्स दीज इंटीजर्स एंड प्रिंट्स देम ऑन द स्क्रीन। हमने क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है जो यूज़र ने इनपुट दिए हैं उसके अंदर से। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, इस इफ़ के अंदर आ जाते हैं जो कि चाइल्ड प्रोसेस है। उसके अंदर क्या हुआ, फॉर लगाई है जो कि इंडेक्सेस हमने उसको दे दिया 0 से 9 तक की। अब वो क्या करेगा, हर नंबर को बारी बारी चेक करेगा। अगर वो मिनिमम मिनिमम जो है, हमने जीरो ऊपर आपने देखा था 999 दिया था, जीरो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो एरर दे देता है। अगर नंबर आई इज लेस देन मिन है तो हम क्या करेंगे, मिन को नंबर आई दे देंगे। इसी तरह क्या होगा, इफ नंबर आई इज लेस देन मिन, ये एक कंडीशन है, मिन इक्वल्स टू नंबर आई। ठीक है, इसी तरह वो 10 के 10 नंबर्स को चेक करेगा। चेक करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिन के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह हमने एक और इफ की कंडीशन लगाई, इफ नंबर्स आई इज ग्रेटर देन मैक्स। सारे 10 नंबर्स को वो चेक करेगा। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमने इनिशलाइज की थी ज़ीरो, अगर नंबर हर वैल्यू से बढ़ता जाएगा तो वो मैक्स के अंदर स्टोर होता जाएगा, मैक्स इज इक्वल्स टू नंबर्स आई। तो एट द एंड जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उन 10 नंबर्स के अंदर, वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि प्रिंट एफ चाइल्ड प्रोसेस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि आपने क्लियरली स्पेसिफाई करना है पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस। तो हमने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया है कि चाइल्ड प्रोसेस, या ये आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे मिन लिख दिया जो कि मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ मैक्स लिख दिया, वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पर अब उसके बाद एल्स इफ की कंडीशन आ गई है। ये एल्स इफ कंडीशन जो है वो इस इफ की कंडीशन के बाद है। एल्स इफ कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है इफ पी आई डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। जब पी आई डी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो हमारा पेरेंट प्रोसेस रन करता है। तो यहाँ पे हमारा अब पेरेंट प्रोसेस रन करेगा। हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पेरेंट के अंदर क्या लिखा था, द पेरेंट प्रोसेस विल कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ दीज 10 इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, अब हम सम और एवरेज फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने उसके बाद फॉर की कंडीशन लगाई है, लूप एक लगाई है जो कि इंडेक्सेस दे रही है 0 से 9 तक। ठीक है, वो उससे क्या होगा, वो सारे नंबर्स को बारी बारी प्लस करेगा। यहाँ पे हम सम हमने ऊपर इनिशलाइज किया था 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर आई। सम जो है यहाँ पे 0 होगा, नंबर आई मतलब जब 0 इंडेक्स होगा तो यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी नंबर 0। ठीक है, और वो 0 के साथ प्लस हो जाएगी, तो वो जो प्लस होगी वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरह 10 के 10 नंबर्स जो हैं जो हमने यूज़र से लिए हैं वो प्लस होते जाएंगे और प्लस होके सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और हमें सम जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाई 10। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करो, प्लस करके डिवाइडेड बाई जो टोटल वैल्यूज़ हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमने यूज़र से 10 नंबर्स लिए थे तो हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 किया है, और सम जो हमने ऊपर फाइंड किया है तो यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाई 10 लिख दिया हमने। उसके बाद हमने प्रिंट एफ पेरेंट प्रोसेस लिखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि हमने क्लियरली पेरेंट प्रोसेस को डिफाइन करना है। यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस लिख दिया जो कि आउटपुट में शो होगा। उसके बाद हमने लिख दिया सम इक्वल्स टू सम, यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एवरेज इक्वल्स टू एवरेज, यहाँ पे एवरेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स की कंडीशन। जब एल्स इफ की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एक एल्स की कंडीशन आएगी कि जब हमारा जो पी आई डी है वो ज़ीरो भी नहीं है और ग्रेटर देन ज़ीरो भी नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया फॉर्क फेल्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब पी आई डी लेस देन ज़ीरो होता है, जब नेगेटिव होता है तो फॉर्क जो है वो फेल्ड हो जाती है। इसी तरह अब हम इस कोड को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर रन करेंगे। सो हम लिखते हैं gcc task .c, उसके बाद लिखते हैं ./a
यहाँ पे वो हमसे देखें 10 नंबर्स मांग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 10 इंटीजर्स नंबर लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सम है वो 71 आ गया। उसके बाद जो एवरेज है 71 डिवाइडेड बाई 10 वो आ गया 7। उसके बाद हमारा चाइल्ड प्रोसेस रन करेगा। चाइल्ड प्रोसेस जब रन करेगा तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है पूरे इसमें, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 23 है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा कि कैसे हमने यूज़र से इनपुट्स लिए हैं, कैसे हमने फॉर्क को रन किया है, पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस कब रन होते हैं, और कैसे हमने सम, एवरेज, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।